क्यों आकाश भैया, अपनी बहन सिया की तिलक की रस्म अदा करेंगे ना? आकाश, मेरी सिया के भाई बनोगे? मित्तल साहब, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन सिया जी ने मुझे अपना भाई कहा है तो मैं ये अपनी बहन के लिए जरूर करूंगा। इसको सर पे लगा लीजिए। अब तिलक का कार्य संपन्न हुआ। आकाश जी, हम खाने की तैयारी देख लेते हैं। हाँ पूनम जी, आप एक बार वापस सब कुछ देख लीजिए। जी। आप सब लोग चलिए, खाना शुरू करते हैं। घर का काम भी, बाहर का काम भी, पता नहीं इतना काम कैसे कर ले वे लोग। डोली दीदी, मन ने तो लागे उस पूनम के अंदर किसी डायन की आत्मा घुस गई है। मैं क्या बोलूं सरिता भाभी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी कैसी मनहूस घड़ी आ गई है सरिता जी। कुछ भी सोचता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अपनी जान तक जोखिम में लगा देता हूँ, लेकिन सब कुछ फ्लॉप, सब कुछ फेल, रिजल्ट के जीरो। अब आज कितना अच्छा प्लान बनाया था उस धनुष को लेकर, लेकिन सब फ्लॉप। पता नहीं कैसे चिपकाया था इसने। अरे जिया जी, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूं ना, मैंने बहुत ढंग से चिपकाया था, पता नहीं वहां पे क्या गड़बड़ी हो गई। आप मान ही नहीं रहे हो मेरी बात। ऐसे काम नहीं चलेगा जीजू, कुछ सॉलिड करना पड़ेगा। हो गया तेरा? हाँ, इधर देख। कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, पूरा दिन कमरे में पड़ा रहता है। फ्री में खाने को मिल जाता तेरे को, मेहनत तो हमको करनी पड़ती है ना। जान जोखिम में तो हम डालते हैं ना। और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुझे आज इस घर में छिपकर रहना पड़ रहा है। जीजू, आपने मुझे घर में रोका हुआ है, नहीं तो मैं तो कुछ भी कर दूं। और अगर उन लोगों को पता भी चल जाए ना कि ये सब मैंने किया है, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे लेकिन हमें फर्क पड़ता है। अगर उन लोगों को पता चल गया ना कि हमने तुम्हें यहाँ पर छिपा कर रखा है, तो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। बस तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगे, समझे? बाहर तो मैं निकलूंगा, लेकिन सही टाइम पे। सुनो, ये सब तुम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है? जी। द फूड वॉज अमेजिंग। इतने सालों बाद देसी मसाले चखने का मजा ही कुछ और था। थैंक यू सो मच। वाकई में कमाल कर दिया तुम लोगों ने। शादी में हमें तोहफा देना चाहिए, पर मित्तल साहब ने ही हमें ऐसी शादी के एक्सपीरियंस का तोहफा दे दिया कि भाई क्या कहना। वेरी नाइस अरेंजमेंट। हेलो, हाँ आकाश जी, सिया जी और राघव जी, उनको भी खाना पसंद आया? अरे वाह, चाची जी ने कमाल कर दिया। हम अभी उनको बता कर आते हैं, तो किचन के पास ही है। मैंने हमारे कुछ पिक्चर्स सोशल बुक पर अपलोड किए थे। 200 से भी ज्यादा लाइक्स हैं एंड सो मेनी कमेंट्स। रियली? या अच्छा हुआ गाइस तुम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग तुम्हारे पास ही आने वाले थे। बताइए क्या 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 काम था?
सबसे पहले तो तुम लोग को एक बार फिर से थैंक्स, एंड सेकंड थिंग, मैंने अपने फ्रेंड्स को इस वेरी में इनवाइट ही नहीं किया। मुझे लगा सीतापुर इतनी छोटी सी जगह है, पता नहीं कैसे अरेंजमेंट्स होंगे, लेकिन तुम लोगों ने सब कुछ इतने अच्छे से किया। थैंक यू सो मच आकाश। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट सेरेमनी के लिए जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि सारे प्लान्स आप दोनों के साथ डिस्कस कर लें। नो पूनम, तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तुम क्या करने वाले हो और किस तरीके से करने वाले हो। वी डोंट वांट टू नो दैट, लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर अस, ओके? ये तिलक सेरेमनी को देखने के बाद जस्ट डू इट योर वे। थैंक यू सिया जी। तो फिर ठीक है, हम चेंज करने जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाय। तुम लोग ये सब कुछ समेट कर बाकी का काम शुरू करो। आकाश जी, मित्तल सर से मिलने चले? चलिए पूनम जी। ये क्या है? आप ये ग्लू देख रहे हैं? आकाश जी, ये ग्लू। ग्लू? हाँ देखिए, ये टेबल पर भी लगा है और इस धनुष पे भी, और देखिए कॉपी पे चिपकी हुई है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर इसे टेबल से चिपकाया था ताकि ऐन मौके पर राघव जी इसको उठा न सके। पूनम जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन कौन हो सकता है वो? आकाश जी, जब हमने ये सब कुछ सेट किया था, उसके बाद हमने वापस आके चेक भी किया था, तब सब कुछ ठीक था। उसके बाद कोई आया था क्या कुछ काम करने के लिए? नहीं पूनम जी, जहां तक मुझे याद है कोई नहीं आया। मतलब किसी ने जानबूझकर पूरा प्रोग्राम बिगाड़ने के लिए इस धनुष को चिपकाया था। पूनम, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। मेरी बेटी बहुत ही खुश है आज के फंक्शन से, एंड सो एम आई। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप अप द गुड वर्क। देखा पूनम जी, सिया जी, मित्तल साहब और बाकी सब लोग कितने खुश हैं हमारे काम से। चलिए, अब ये काम तो अच्छे से निपट गया, आगे के काम की तैयारियां शुरू करते हैं। जी चलिए। हाँ काशी, हाँ काशी, हमारा काम लगभग खत्म हो ही गया है। बस अभी काम खत्म करके हम निकलते हैं। अरे दादी जी, आप यहाँ? अरे बेटा, ये इतनी सारी साबुत हल्दी? वो मित्तल जी है ना, उनकी बेटी की शादी की आज हल्दी की रस्म है, तो उसके लिए हल्दी तैयार कर रहे थे। अरे वाह, बहुत किस्मत वाले हैं मित्तल साहब, जो उनकी बेटी की शादी की तैयारी हमारी पूनम और आकाश कर रहे हैं। अच्छा बेटा, ये हल्दी का काम तो मुझ पर छोड़ दे, तू जा, आकाश तेरा इंतजार कर रहा होगा। अरे नहीं नहीं दादी जी, हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? अरे बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? लो, ये दोनों है ना, ये मदद कर लेगी मेरी। क्यों डॉली, हल्दी पिसने में मेरी मदद करोगी ना? हाँ हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं, है कि नहीं? तो करनी पड़ेगी। अरे हमारा मतलब है दादी, थारी मदद करके हमारे को घड़ी खुशी मिलेगी। तो बेटा तुम जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा उपटन बनाओगे कि दुल्हा दुल्हन के चेहरे खिल उठेंगे। ठीक है, हम निकलते हैं। चलो भाई, हल्दी पिसने का काम शुरू करें। बाय द वे, मुझे ना बहुत खराब लगता है पूनम को इतना सारा काम करते देख। बस बस, इतनी फिक्र है ना पूनम की, तो उसकी मदद करो। अरे उसे आराम मिलेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, लेकिन उस दिन के जैसे ज्यादा नमक मत डाल देना। हाँ अच्छा, मैं सोच कर रही हूँ, आ जाओ, अच्छा शुरू करते हैं, आ जाओ। हाँ।
समझ गया ना? हैं? अब से तेरे को यही करना है। पूनम के मन में ऐसा डर बिठाना होगा कि वो अपने आप घर बैठ जाए, कहीं बाहर ना जाए। क्या कर रहे हो आप? पीला रंग लगा दी, टी शर्ट खराब कर दी मेरी। तुम्हें अपनी टी शर्ट की पड़ी है या हमारी हालत खराब हो रखी है? हमारे तो हाथों में बहुत ही दर्द हो रहा है। बाप रे, अरे क्या है ये सब? अरे अभी जी आपको पता है क्या, उस एनआरआई दूल्हा दुल्हन के लिए हमने हल्दी का पेस्ट बनाया। हाय, हमारा तो पूरा बैड लक चल रहा है। हाँ, और नहीं तो क्या, मित्तल की बेटी की शादी का काम भी हमें ही करना पड़ रहा है। हाँ अभी जी, आज ना उस शादी में हल्दी की रस्म थी और हल्दी तो हमारे घर से जा रही थी, लेकिन हमारी ग्रेट दादी ने ना पूनम को भेज दिया वहां पर काम संभालने के लिए और खुद बैठ के हल्दी बनाने के लिए। हल्दी की रस्म? वाह बाबा जी वाह, क्या रास्ता दिखाया है। कमल, ये तेरी टी शर्ट पे जो पीला रंग लगा है ना, अब देखना क्या रंग लाता है। अच्छा सुनो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, फटाफट काम खत्म करना है। जी भैया जी। और हाँ, मैंने बताया था ना, उसी तरह सारी सजावट होनी चाहिए। मैं एक एक चीज खुद चेक करूंगा। कभी कभी टाइम निकालकर खाना भी खा लेना चाहिए। पूनम जी, आप कब आई? बस अभी, और हम आपके लिए आपका फेवरेट नाश्ता लेकर आए, वेज पकोड़ा। वेज पकोड़ा? क्या बात है। अच्छा, आप आराम से बैठ के खा लीजिए। बैठने का टाइम किसके पास है पूनम जी? अरे आकाश भैया, वो हल्दी की रस्म के लिए दूल्हा दुल्हन का दो अलग अलग जगह डेकोरेशन करना है या एक ही जगह? चलो मैं बताता हूँ। आकाश जी, आप बैठ के खा लीजिए, हम बताते हैं। देखिए भैया, सब कुछ यही होगा, लेकिन 2 पार्टीशन होगा। अच्छा भैया, यहाँ का काम तो लगभग हो गया है। अब आप लोग मेन एंट्रेंस में जाइए, वहां का डेकोरेशन देख लीजिए। अरे ये कहां से आ गया? इसे हटाए। भैया जी, भाभी जी, आप लोग ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? चोट तो नहीं लगी ना? किसने लगाया ये? जाओ भी लगाओ इसको। भाभी जी, आपने जो बोला था वो सब हो गया, आप एक बार देख लीजिए। हाँ भैया, चलते। आकाश जी, आप भी चलिए ना। कहाँ चलिए पूनम जी? आकाश जी, आप चलिए तो सही, हम बताते। लेकिन आइए ना। बहुत सुंदर है,
बिल्कुल वैसा ही जैसा हम चाहते थे। थैंक यू भैया। शुक्रिया भाभी जी। पूनम जी, कब बनवाया आपने? बस बनवा लिया। आकाश जी, हम जानते हैं कि ये राम दरबार हमारे प्लान में नहीं था, पर हमने सोचा कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, वो भी सीतापुर में, तो भगवान राम और सीता माता के आशीर्वाद के साथ ही इस काम की शुरुआत करनी चाहिए। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि राघव जी और सिया जी, उनकी जोड़ी भी इन्हीं की तरह प्रेम और विश्वास की मिसाल के रूप में जानी जाए। पूनम जी, भाई आपकी सोच का जवाब नहीं। हे प्रभु श्री राम, मेरे और पूनम जी के रिश्ते को भी उसी तरह बनाकर रखना जैसे कि आपका और सीता मैया का है, हमेशा एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को समर्पित। पूनम जी, भगवान राम और सीता जी के आशीर्वाद से ये शादी जो है पूरे सीतापुर में एक मिसाल बनकर रहेगी और कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये क्या कर दिया इसने? सब कुछ बिगाड़ दिया। आंटी, आप इतनी बड़ी हो गई हो, आपको ये भी नहीं पता सर में पाउडर नहीं लगा था। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुको भाई, क्या आफत मचा रखी है इस लड़के ने, देखा तुमने? देखो क्या नुकसान कर रखा है इसने। रुको भाई, कहां से लाए इस बच्चे को? देखो क्या कर दिया, सारी रसोई गंदी कर दी मेरी। जाने दीजिए ना, बच्चा ही तो है। बच्चा है बोल बोल के सब लोगों ने सर पर बिठा रखा है। चाची जी, आप प्लीज शांत हो जाइए ना। आ जाओ इधर, हम देखते ना इसे। भैया जी, गलती हो गई, आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। ध्यान रखा करो। कोई बात नहीं, मैं लेकर जाता हूँ ना बाहर इसे, आप चिंता मत कीजिए। ए हीरो हीरोइन, तुम दोनों सुन लो, ये जो सब नुकसान हुआ है ना, इसका अलग से चालान कटेगा। ठीक है, ठीक है, दोबारा इधर नहीं आना, ठीक है? चलो। ये देख, हम सबकी मेहनत से हल्दी तैयार हो गई। लेकिन दादी, आप ढूंढ क्या रही हैं? हाँ, अरे बेटा, वो इसके साथ का दूसरा लाल कपड़ा है, पता नहीं मंगला ने कहाँ रख दिया है। ये लो, चीजों की जगह बदलती रहती है। हो गई हमारी हल्दी तैयार। अरे दादी जी, पूनम भाभी ने हल्दी मंगवाई थी। अरे बेटा, हमने तो सब चीजें पहले तैयार रखी है, ले संभाल कर ले जाना। जिस जोड़ी के लिए भी हो वो सलामत रहे। हे भगवान! अरे क्या हो गया? दादी जी, वो जलन हो रही है। अरे अरे ये क्या हो गया? कुचला कुचला कैसा लगे, हमारी खाली निकल जाएगी। हे भगवान, बहुत जलन हो रही है दादी जी। अरे सब्र कर, मैं भी तुलसी लाती हूँ, वो मल लेना, ठीक हो जाएगा, ठहर जा। कितनी जलन हो रही है, बाप रे। ठीक हो जाएगा। इधर ले। कुछ आराम हो रहा है? बहुत आराम हो रहा है। अब इसको हाथ में मलती रहे। अरे तुलसी तो चीज ही ऐसी है, कोई भी खारिश खुजली हो ना, बस इसके मलने से ठीक हो जाता है। हाँ दादी, सचमुच बहुत असरदार पत्ते हैं। डॉली दीदी, यो रत्ती भर पाउडर ने हमारे हाथ की यूं दुर्गति कर दी है।
तो सोचो वो दूल्हा दुल्हन जब इसे पूरे शरीर पर लगावेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।